सुप्रभात। जैसलमेर दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। स्वागत है मित्रों। जैसलमेर विरासत में हम आपको कई स्थान दिखाते रहते हैं। आज उसी कड़ी में शहर के बिल्कुल मध्य यानी कि मात्र 2 किलोमीटर की परिधि पर इंदिरा इंडोर स्टेडियम के बिल्कुल सामने 3 तालाब, जी हाँ, 3 तालाब जो कभी बबुल झाड़ियों की ओट में समाप्त से हो गए थे, मुझे आज जयप्रकाश जी व्यास लेकर के आए और उन्होंने इस तालाब के बारे में बताया। चूंकि यह लोगों को नज़र में नए लगते होंगे, लेकिन ये नए नहीं है। यहाँ इन तालाबों का एक पुराना इतिहास यहाँ के गोवर्धन बता रहे हैं और इस पर पुराने एनीकट बने हुए हैं, वह भी यह इस जलाशय के इतिहास के बारे में बता रहे हैं। जयप्रकाश जी ने कहा कि जब वह इस तरफ आए तो उनमें एक विचार जगा कि क्यों न हम इस स्थल को थोड़ा सा साफ सफाई किया जाए। तो उन्होंने पहले सर्वप्रथम इस सड़क के किनारे जो ये घुमावदार अमर सागर जाने वाली रोड है, इंडोर स्टेडियम के पास सामने, और जो बड़ी बड़ी होटलें हैं वो इसी लाइन में ही बनी हुई है, तो उन्होंने इस रोड के किनारे पौधे लगाने प्रारंभ किए। जैसे ही पौधे थोड़े बड़े होते तो पशुधन उसको नुकसान पहुंचा देते, कभी ऊंट कभी क्या। तो इस तरह से यहाँ के पौधे टूटते रहे। फिर उन्होंने इस तरफ इस तालाबों को देखा और इसकी एक विधिवत सफाई का अपना एक मंसूबा तैयार किया। कुछ लोगों से इन्होंने अपनी एक मंत्रणा की, तो कई लोगों ने, चूंकि यह कार्य बहुत बड़ा था, तो प्रशासन के माध्यम से इसको कराने के लिए एक बंधु ने प्रेरित किया और फिर जैसलमेर विकास समिति के माध्यम से यह तीनों तालाब अपने पूर्व इतिहास का एक दर्शन वर्तमान में करवाने लगे। यानी कि जैसलमेर विकास समिति के माध्यम से इसमें साफ सफाई हुई और इसमें पानी भी आया। तो यह तीनों तालाब एक दूसरे से जुड़ते हुए हैं। पीछे की तरफ पहाड़ी है और इस पहाड़ी का पानी बहुत, जब बरसात होती है, बहुत तेज गति से चलता है। गोवर्धन यहाँ पर है, उस पर कुछ इसके इतिहास के बारे में भी अंकित है। जैसा यहाँ के जानकार है, उन्होंने इन छोटे छोटे जो तालाब, 3 तालाब है, इनके इतिहास के बारे में 400 साढ़े 400 वर्ष पुरानी बात बताई। चूँकि इन्हीं तालाबों के बिल्कुल सामने धीरनों का टोभा, गंगा सागर और सोनी समाज के तालाब वगैरह भी बने हुए हैं। और उसी के साथ अगर हम बात करें तो यहाँ अमर सागर के पास के जो छोटे छोटे और भी कई तालाब देखने को मिल जाएंगे। तो यह सफाई होने के बाद इसमें आज पानी है और यहाँ की जो औषधियाँ हैं वह भी यहाँ देखने को नज़र आ जाती है। जैसे गूगल के पौधे हैं या यहाँ की जो भी जड़ी बूटियाँ हैं वो साफ दिख जाती है। यह बिल्कुल गूगल का पेड़ है। तो इस तरह से शहर के बिल्कुल मध्य सुबह जो हम भ्रमण करते हैं पैदल, उनके लिए बहुत अच्छा स्थान हो सकता है। सड़क के किनारे यहाँ अगर कुर्सियाँ लग जाए और प्रकृति का पूरा आनंद यहाँ मिल सकता है। यह एक दूसरा तालाब उसके साथ जुड़ा हुआ है, इस पर भी कुछ गोवर्धन में अंकित है। चूँकि पुरानी भाषा है, इनको कहते हैं मोडिया अक्षर, यानी कि बगैर मात्राओं के अक्षर। तो यह भी किसी पुराने इतिहास के बारे में, जैसा मैंने पूर्व बताया, किसी जानकार ने इसको 450 वर्ष पुराना बताया। तो इस तरह से हम कई तालाब वगैरह आपको दिखाते रहते हैं। दोस्तों, तालाबों का निर्माण समाज के माध्यम से या व्यक्ति जो पेशेवर होता है वो अपने परिवार का नाम रखने के लिए जन सेवार्थ एक कार्य किया करता था या करते थे। यह सब उन्हीं की देन है। पुराने समय में किसी के द्वारा तालाब बना देना एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो इस तरह से हम नए नए स्थान आपको दिखाते रहते हैं और इस तरह से ये मार्ग जो है बड़ा बाग की तरफ, अमर सागर की तरफ
जाने वाला वो मार्ग है जिसके किनारे यह तालाब बने हुए हैं। बहुत सुंदर है, आप कभी भी यहाँ भ्रमण के लिए जाएं। सुबह के समय बहुत शांत और खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा और यहाँ के पुराने एनीकट भी आज विद्यमान है। इसको शहरवासी और जल के प्रति जो भी सजग लोग हैं उन्हें इस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। प्रकृति प्रेमियों को इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा ताकि हमारी पुरानी जो विरासत है वह पुनः नए स्वरूप में हमारे सामने आए और हमारी धरोहर बची रहे। मुझे दे जा, मैं आपका दोस्त जैसलमेर दर्शन।